सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से नए चयन प्रक्रिया को लेकर जो मंजूरी है वो सरकार की तरफ से मिल चुकी है। क्राइटेरिया जारी कर दिया गया है। अब कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो नई भर्तियां होंगी उनमें सिलेक्शन कैसे होगा, कितनी मेरिट जाएगी, उस बेसिस पर आपको पूरी जानकारी देंगे। जो पहले 150 नंबर्स का जो क्राइटेरिया था, अब उसमें संशोधन करके जो नए नियम्स है वो लागू कर दिए हैं। 100 नंबर्स के रिगार्डिंग क्राइटेरिया होगा। इसमें आपको कौन कौन से अलग अलग जो अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर्स देने का काम किया जाएगा, और परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग जो आपके एज के, आपके यहाँ पर इनकम के, आपके एक्सपीरियंस के, आपके हायर एजुकेशन के, किस क्राइटेरिया में कितने अंक है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो आपको कितने मिलेंगे। आपकी एज अगर 24 से 30 के बीच में है या 36 से 42 के बीच में तो आपको कितने अंक मिलेंगे। उन सभी की डिटेल्स आप सभी के लिए बारीकी से आप सभी साथियों के लिए आज लेकर आए। तो एचकेआरएन की तरफ से ऑफिशियल जानकारी है, जो स्कोरिंग क्राइटेरिया को लेकर वो जानकारी जारी कर दी गई है। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आप साथियों के लिए लेकर आए। तो इस वीडियो को आप अपने साथियों में ग्रुप वाइज जरूर शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लें। उस ग्रुप में 2100 साथी हमारे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाएं। उस पर हम कौशल रोजगार निगम की नई भर्तियों की जानकारी, ऑफर लेटर और शॉर्टलिस्ट की इंफॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आते हैं। आपका कोई डाउट, कोई कमेंट हो तो आप उस ग्रुप में मैसेज कर देना, तुरंत प्रभाव से आपका रिप्लाई दे आ जाएगा। 24 घंटे हम उस ग्रुप पर एक्टिव हैं। तो साथियों, अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए 100 नंबर्स के तहत आपका सिलेक्शन है। अब एचकेआरएन निगम की तरफ से होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर लगातार जो यहाँ पिछले वाले क्राइटेरिया से कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, लेकिन कुछ चेंजमेंट भी किया गया है। तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे। अगर आप कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग अगर भर्तियों में यहाँ पर जो इंटरेस्ट है आपका, अगर कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरते हैं तो आपको ये स्कोरिंग क्राइटेरिया देखना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा प्रॉपरली देख लिया तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन अब एचकेआरएन निगम की तरफ से कैसे किया जाएगा। तो थोड़ा जूम कर आपको दिखा देते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 100 अंकों के आधार पर होगा चयन। यानी आप देख सकते हैं जो पहले 150 अंकों के अकॉर्डिंग मेरिट थी, अब उसको 100 अंक में यहाँ पर जो संशोधन करने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर जो संबोधित, आप देख सकते हैं संशोधित जो पॉलिसी को पिछले सप्ताह मंजूरी वो यहाँ पर मिल गई थी, लेकिन नए संशोधन अनुसार अब अतिरिक्त शैक्षण योग्यता और प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए अनुभव कार्य के अंक वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी इसमें 2 चेंजमेंट किए गए हैं। अतिरिक्त शैक्षण योग्यता जो आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उस बेसिस भी नंबर दिए गए हैं, और जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रीफरेंस मिलती थी उसको अब इन्होंने जो नंबर्स में क्राइटेरिया को चेंज किया है। साथ ही आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जो 50 अंक मिलते थे, अब इनको इन्होंने हटाने का काम किया है। यानी जो 50 अंक का जो क्राइटेरिया था वो इन्होंने यहाँ पर हटा दिया है। तो यहाँ पर 100 नंबर्स के रिगार्डिंग इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवारों के अकॉर्डिंग जो 50 नंबर मिलते थे उस क्राइटेरिया को फिलहाल के लिए इन्होंने हटा दिया है। पहले जो नियुक्तियों के यहाँ पर जो 150 अंकों के तहत जो थे, मगर अब 100 अंकों के तहत किए जाएंगे। तो जो 150 अंकों की मेरिट थी उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर 100 अंकों की मेरिट है, उस बेसिस सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही जो अधिकतम उम्र में जो यहाँ पर 5 साल की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं छूट दी गई है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम उम्र में जो यहाँ कैंडिडेट्स है उसको 5 साल की छूट दी गई है। छूट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो नियुक्ति कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक सर्विस में रह सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी एज यहां पर 58 साल तक के अकॉर्डिंग भी आप यहां पर जॉब कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया रहेगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर्स तक जो यहाँ पर बढ़ता रहता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप यहाँ पर लंबे समय तक जॉब कर सकते हैं। आपके कार्य के अकॉर्डिंग आपको जॉब देने का काम किया जाएगा। तो जो छूट दी गई है 5 साल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम कर्मचारियों के जो सर्विस को लेकर वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्किल क्वालिफिकेशन के 5 अंक है वो यहाँ पर मिलेंगे, और यह पहले 20 नंबर मिलते थे। जो स्किल क्वालिफिकेशन के जो 20 नंबर मिलते थे एचकेआरएन की तरफ से, अब उनको 5 नंबर है वो इन्होंने करने का काम यहाँ पर किया
किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर 15 नंबर्स को घटाने का काम किया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जो 50 नंबर थे उनको भी उन्होंने हटाने का काम किया है। 2 क्राइटेरिया शामिल किए गए, शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस के नंबर। इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऐसे होगा आपका चयन। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो 150 अंकों में न होते हुए 100 अंकों के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। नए अंक आपको दिए जाएंगे और इन बिंदुओं के आधार पर आपको जो अंक दिए गए हैं वह घटाए गए हैं। तो ये अंक आप देख लीजिए। आपकी जो फैमिली आईडी है, ये परिवार पहचान पत्र अगर आपका वेरीफाई है, अगर आपका फैमिली आईडी वेरीफाई है तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इनकम कम है, 180 से बिल्कुल कम है, आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर परिवार पहचान पत्र में जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर्स 10 आपको यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। इसका क्राइटेरिया हम आपको आगे बताएंगे कि 24 से लेकर 30 या 36 के बीच में कितने होंगे। तो आपको बता देते हैं 24 से लेकर 36 के बीच में जो 10 अंक है वो आपको यहाँ पर देने का काम इनकी तरफ से किया जाएगा। तो ये 10 अंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के जो यहाँ पर 5 नंबर, जैसे पहले 20 मिलते थे, अब इन्होंने 5 नंबर देने का काम किया है। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के आप देख सकते हैं जो नंबर्स इस बार बढ़ाए गए, यानी इसको शामिल किया गया है। बहुत से कैंडिडेट HKRN के अकॉर्डिंग जो 10th बेस की भर्तियां होती थी उसमें MA तक की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर लगाते थे, लेकिन उनको नंबर्स नहीं दिए जाते थे। लेकिन अब HKRN की तरफ से उनको नंबर देने का काम किया जाएगा। यानी अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पर आपके पास जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप अगर अलावा 10वीं के अलावा जो +2 BA MA जो भी आप अप्लाई करेंगे लगाएंगे उसमें, तो आपको यहाँ पर उसके अतिरिक्त नंबर देने का काम किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक मापदंड यानी सोशल इकोनॉमिक के अंक जो 5 मिलते थे उसको इन्होंने 10 करने का काम यहाँ पर किया है। CT और इज ऑफ डेवलपमेंट के जो यहाँ पर पहले भी 10-10 नंबर थे, अब भी यहाँ पर 10-10 नंबर है वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रदेश सरकार का अनुभव यानी गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है। अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या ठेका का प्रथा के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपने ठेकेदारों के अकॉर्डिंग या DC रेट वगैरह जो हरियाणा के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क किया हुआ है, तो जो उनको प्रीफरेंस मिलती थी, अब प्रीफरेंस की बजाय उनको 10 अंक देने का काम किया जाएगा। ये आपके पर ईयर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देने का काम किया जाएगा। उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो ये जो 100 नंबर्स का जो क्राइटेरिया है वो आपका होना चाहिए। अब आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका चयन होगा और नंबरों का जो बंटवारा किया गया है उसको लेकर भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अंकों का बंटवारा इस तरह किया गया है। जिन परिवारों के जो 40 अंकों का जो यहाँ पर न्यू बंटवारा किया गया है, जिसमें हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जो आपकी पारिवारिक आय के अतिरिक्त जो अंक है वो 40 दिए जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जिन परिवारों की जिनमें 1 लाख रुपए तक है जिनकी परिवार पहचान पत्र में, उनको 40 अंक, 1 लाख से लेकर 180 के बीच में है उनको 30 अंक, 180 से लेकर 3 लाख के बीच में उनको 20 अंक और 3 लाख से 6 लाख के बीच में उनको 10 अंक है वो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक ये सभी जानकारी देख लीजिए साथियों। ये नया क्राइटेरिया है HKRN सिलेक्शन को लेकर जो इन्होंने जारी कर दिया। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है आपकी परिवार पहचान पत्र में और वो वेरीफाई होनी चाहिए, वेरीफाई है तो आपको 40 अंक देने का काम किया जाएगा। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आप जरूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दी तो आज की इंफॉर्मेशन आप नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एज की बात करते हैं तो एज में आप देख सकते हैं उम्र के 10 अंक है वो यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे। जो हाईएस्ट अंक दिए गए एज के वो 10 अंक आपको तभी मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि नौकरी की सिफारिश के समय जो उम्मीदवार की उम्र के आधार पर जो 24 से 36 तक के कैंडिडेट जितने भी होंगे उनको 10 अंक देने का काम किया जाएगा और 36 से 42 के कैंडिडेट्स को 5 अंक मिलेंगे। यानी 24 साल तक से लेकर जो 36 साल के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर 10 अंक हाईएस्ट देने का काम किया जाएगा और 5 अंक मिलेंगे 36 से 42 तक के कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करेंगे उम्र के अकॉर्डिंग। उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं स्किल क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन के 5-5 अंक है वो यूँ मिलेंगे। नौकरी के लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्होंने जानकारी दी गई, किसी भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त से ITI वगैरह जो कौशल प्रमाण पत्र है उम्मीदवारों को जो 5 अंक इसके मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो योग्यता हायर क्वालिफिकेशन के 5 अंक है
वो इन्होंने देने की बात कही है, ये हमने आपको बता दिया है। साथ ही यहाँ पर जो न्यूनतम हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मांगी गई है, 8वीं पास तो होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर जो 10 अंक आपको मिलेंगे, जिसमें अनाथ होने पर जो यहाँ पर आपको 10 अंक मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर 25 साल तक के जो उम्मीदवारों को ही अंक देने के काम किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो सरकार की तरफ से सोशल इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग भी नंबर्स दिए गए हैं। साथ ही CET के लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अंक यूँ मिलेंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा के सफलतापूर्वक जो उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक है वो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा, यानी CET क्वालिफाई कैंडिडेट्स को 10 अंक का जो प्रावधान है वो रखा गया है। इसी के अकॉर्डिंग जो ईज ऑफ डेवलपमेंट के जो 10 अंक दिए जाएंगे, जो PP के अनुसार जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक यानी जो होम डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, नगर के अकॉर्डिंग जो आपको 10 अंक वो मिलेंगे। साथ ही निकटतम ब्लॉक नगर निगम के अकॉर्डिंग जो 5 अंक वो देने का प्रावधान है, जिसके लिए जो नौकरी है वो अधिसूचना जारी की गई। तो प्रत्येक नगर निगम को अकॉर्डिंग जो अलग ब्लॉक माना जाएगा और उस नगर पालिका नगर परिषद को जो ब्लॉक का हिस्सा है वो यहाँ पर माना जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अंक देने का प्रावधान है वो यहाँ पर किया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के आपको 10 अंक दिए जाएंगे। उसमें हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, दफ्तर, जो यूनिवर्सिटी, सार्वजनिक क्षेत्र के जो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग है, अगर आपने उसमें वर्क किया हुआ है तो अनुभव के अकॉर्डिंग आपको अंक देने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष जो अनुभव के लिए 1 अंक प्राप्त होगा, यानी अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर, यानी प्रत्येक एक्सपीरियंस पर ईयर वाइज जो आपको नंबर देने का काम किया जाएगा। अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर आपको पूरे के पूरे देने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी के पास आधा साल का एक्सपीरियंस है तो उसको आधे नंबर्स भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं क्राइटेरिया अनुसार ही आपको जानकारी दे रहे हैं जो यहाँ HKRN की तरफ से जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट का क्राइटेरिया इसका है कि अगर कोई भी यहाँ पर जो एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार हुए तो यहाँ पर ट्राई से फैसला होगा, इसमें ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी। यानी किसी कैंडिडेट्स के यहाँ पर अगर नंबर 90+90 हो जाते हैं तो उसका जो क्राइटेरिया है उसमें जो फर्स्ट प्रीफरेंस है वो यहाँ पर ज़्यादा उम्र यानी ज़्यादा जिसकी एज होगी उसको प्राथमिकता फर्स्ट प्रीफरेंस मिलेगी। अगर उम्र भी यहाँ पर समान हुई तो उसमें जो इंग्लिश जो क्वालिफिकेशन ऑर्डर के तहत जो पहले आएगा उसको यहाँ पर नाम देने का काम किया जाएगा मेरिट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालय को जो जिला पंचकुला के बराबर है वो यहाँ पर माना जाएगा। नई दिल्ली में आप देख सकते हैं, नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालय को भी जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। तो आप देख सकते हैं HKRN की तरफ से जो पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर इन्होंने जानकारी दे दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, अब नई भर्तियों की जानकारी है वो इन्होंने जारी कर दी है। अब इनका सिलेक्शन इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही होगा। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई कमेंट हो तो आप इस ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर भर्ती की जानकारी, हर शॉर्टलिस्ट, हर ऑफर लेटर की इंफॉर्मेशन आप साथियों के लिए ऐसे ही लेकर आते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर जुड़ जाइए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 2103 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले यही मिलेगी। कोई डाउट, कोई कमेंट हो तो इस ग्रुप में आप मैसेज कर दे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई दे दिया जाएगा। 24 घंटे हमारी टीम आप सभी की सहायता के लिए बनी हुई है। तो इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना सरकारी जॉब अलर्ट्स, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी HKRN निगम के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो नई जानकारी HKRN की तरफ से जारी की गई है। इस वीडियो को अपने ग्रुप वाइज साथियों में आप जरूर शेयर कर दें ताकि आज की बड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन HKRN सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर उनको भी मिल सके। और चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कौशल रोजगार निगम से जुड़ी अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करते हैं। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।